अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, तैयार हो? तैयार हो इंडिया वालों के ऊपर एक और रिएक्शन एनालिसिस देने का? बहुत हटी हुई है उनकी, फिर रोना धोना मचा हुआ है इंडिया में, बहुत कस के पागल हुए हुए हैं, इतना रो रहे हैं कि पूरी दुनिया में चीखों की आवाज़ जा रही है। क्यों? पिछले 2 साल में इनका तकरीबन 24 महीने में एक और तेजस गिर गया, यानी कि तीसरा तेजस गिरा है। आया उस पर जो रोना पीटना इंडिया में मचा हुआ है ना, उसके हवाले से वीडियो है ये। बड़ा मज़ा आएगा। आए मेरे साथ वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, रिएक्शन एनालिसिस देते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी रही। और एक चीज़ और व्यूवर्स, मैं ये देख रहा हूँ कुछ व्यूज़ मेरे पर आ तो रहे, मगर सब्सक्राइबर वैसे नहीं बढ़ रहे। और तो आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है? नहीं करें, ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करके या कि आग लगी या मीठी लगी। चले वीडियो देखते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम। दोस्तों 40 साल की मेहनत के बाद हमने एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया तेजस। उड़ता कम है, गिरता ज्यादा है। उड़ता हम कम है, मिग गिरता 21 को ज़्यादा है। सोचते थे कि मिग 21 वाज फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत, क्या पता कब गिर जाए। हमारे सैकड़ों अच्छा व्यूअर्स, ये बात इन साहब को रोककर मैं बताता चलूँ, फ्लाइंग कॉफिन जो इन्होंने बोला है ना, ये वाकई सही बात है। ये उड़ता हुआ ताबूत मशहूर है दुनिया में, यानी जो इस पे बैठेगा उसके लिए मौत का सबूत है, मौत का निशान है। ताबूत में लाशें रखी जाती हैं ना, तो इसको भी उसी से ताबूत से मुश्तबी किया जाता है। ताबूत से शबी दी जाती है इसकी, कि ये बिल्कुल ताबूत की शक्ल है, इसमें जो बैठता है वो मरता है। पायलट खैर बच गया, इस दफ़ा इनका बच गया। तो फ्लाइंग कॉफिन से तेजास मशहूर है, और अब तो इनके तेजास अब बंद हो गए पूरी। इन्होंने खुद ही रोक दिए कि यार ये तो हमारे लिए इबरत का निशान है। अब है भाई, तुम्हारे लिए हर चीज़ इबरत का निशान होगी अब, जब से आसिम मुनीर ने तुम्हारा हाल बुरा किया है। चले वीडियो देखते हैं। फाइटर पायलट शहीद हो गए मिग के अंदर। सैकड़ों गिरे साहब, को सैकड़ों गिरे। लेकिन साहब फिर हमने कहा कि चलो मिग 21 तो रिटायर कर दिया, और उसको रिटायर की ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2025 में रिटायर किया। दो स्क्वाड्रन थे लास्ट बचे थे उसके। लेकिन साहब ऐसा लगा कि वो सारा का सारा जो तमगा था ना उड़ते हुए ताबूत का, वो तेजस पे आ गिरा। साहब 2 साल से भी कम समय के अंदर तीसरा क्रैश हो गया तेजस का। तीसरा क्रैश हुआ, तीसरा। मतलब मुझे तो शर्म आती है भाई, क्या बनाया, क्या क्या कचरा, क्या कबाड़ बनाया आप लोगों ने। और सुनने में आया है कि इस बार तो क्रैश 7 फरवरी को हुआ है, वो भी शायद दिल्ली में हुआ है, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, बताया नहीं गया। संडे गार्डियन की रिपोर्ट आती है इस मामले में पहले कि भाई ये सर जी, उसको डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं गया, संडे गार्डियन में रिपोर्ट आती है। आप बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये ऐसी कितनी चीज़ें छुपा के रखे हुए थे। जैसे ये गंदी तरीन कौम तो खैर मशहूर थी और बदसूरत पहले, मगर अब ये जाहिल तरीन कौम और गरीब तरीन कौम, फटीचर, भिखारी, फ़कीर जो तरीन कौम इंडिया जो उभर के सामने आई है, सबके वो अब नज़र आई है जो छुपा के रखे हुए थे। क्योंकि लोग ज़्यादा है ना, झूठ इतनी जगह बोला जाएगा तो कुछ ना कुछ सच लगने लगेगा, मगर ऐसा कर नहीं पाए। ज़्यादा अरसा नहीं किया, मोदी हुकूमत जब से आई है इन्होंने यही किया हुआ था, मगर ज़्यादा अरसे नहीं चला। अंग्रेज़ व्लॉगर्स ने जो इनको खोलना शुरू किया, सबसे ज़्यादा पहले बर्बादी वहाँ से स्टार्ट शुरू इनकी। सही है कि दुनिया में सबसे अनसिक्योर इंडिया है, सबसे गंदा घृणा आती है वो लोगों को देखते हुए भी, इंडियंस को। सबसे गंदे इंडियंस, सबसे बदसूरत कौम इंडिया, सबसे फटीचर, सबसे भिखारी, गलीस तरीन कौम, गरीब तरीन कौम इंडिया, जिनके पास खाने के भूखे नंगे लोग, भूखे नंगे भिखारी, फकीर, तरसते हुए लोग इंडिया, सबको पता लग गया। और फिर जो इनका एंड किया ना, वो आसिम मुनीर ने जो किया है ना इनके साथ, पूरी दुनिया थू थू कर रही है मोदी पर, बीजेपी पर, इंडिया पर। पूरी दुनिया थू थू कर रही है तुम लोगों पर। इंडिया वालों सुन लो, सुन लो, ये है हकीकत तुम्हारी। चले आए वीडियो देखते हैं। एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, और तीसरा क्रैश हुआ है 24 महीने से कम समय के अंदर। कहा जा रहा है कि कोई ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया, और अल्टीमेटली पायलट इसमें बच गया। बच गया।
लेकिन सुना एयरक्राफ्ट की हालत इतनी खराब है लैंडिंग के बाद वहां पर कि वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं, कबाड़ बन गया पूरा का पूरा, वो पूरा मुल्क इतना की ज्यादा कबाड़ है वो तो। स्ट्रक्चर डैमेज है कि इट इज नाउ रिटन ऑफ ऑलमोस्ट। तेजस की वजह से हमारी बदनामी बहुत हो रही है पूरी दुनिया में, तो लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर सब हंस रहे हैं, बिल्कुल सही बात कि है। अगर हमें बनाना नहीं आता तो हम बना क्यों रहे हैं। मार्च 24 में जैसलमेर में क्रैश होता है पहला, और वो क्रैश होता है प्रधानमंत्री के सामने एयर शो के अंदर, उनकी आंखों के सामने तेजस क्रैश होता है, पायलट बच जाता है। बड़ी बदनामी होती है साहब, बहुत बदनामी होती है। उसके बाद दुबई एयर शो, इस बदनामी की पराकाष्ठा देखो, नवंबर 2025 दुनिया का सबसे बड़ा दुबई एयर prestigious शो। दुबई एयर शो, और वहां पे दुबई एयर शो के अंदर हमारा तेजस दुनिया को दिखाने के लिए कि आप हमारा एयरक्राफ्ट देखो, हमारा एयरक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हो, फाइटर एयरक्राफ्ट। लोगों ने कहा हो सकता है चलो मार्च 2024 में एक क्रैश हो गया तो कभी कभी क्रैश हो जाते हैं। दुबई एयरफोर्स में फिर एक क्रैश हुआ, आग के गोले में बदल गया साहब, और विंग कमांडर नमाज सयाल की मौत हो गई, उसमें शहीद हो गए वो। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि कौन सा कचरा और कबाड़ आपने एक एयरक्राफ्ट बनाया है। इतनी सही बात बोली, पूरी दुनिया ने बदनामी की चप्पलें मारी है मोदी की मुंह पर, चप्पलें इंडियंस ने भी, और पूरी दुनिया तो हंस रही है, थू थू कर ही रही है अब तक कि भाई लानत है तुम लोगों की बातों पे, टेक्नोलॉजी पे, तुम लोगों की शक्लों पे, तुम लोगों के गरीबपन पर, और फिर इन लोगों के दिमाग पे ज़हीन तो है ही नहीं, गाय का पेशाब पीते ही है। अच्छा ये बता दूं, हमारे यहाँ तो बीफ खाया जाता है, अभी कुर्बानी आएगी फिर मज़ा आएगा वीडियो में। तो ये है कि गाय का पेशाब पीते ही है, सुअर का गोश्त खाते ही है। तो गोश्त तो इनको मतलब नसीब ही नहीं है, क्योंकि इनको तो दाल चावल नसीब बड़ी मुश्किल, तो गरीब तरीन कौम भाई इंडिया। चल आए वीडियो एंजॉय करते हैं। और अभी नवंबर 2025 के बाद 3-4 महीने भी नहीं हुए कि साहब अब ये एक और एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया, शुक्र है इसमें पायलट बच गया। क्या कहा जाए साहब, अजीब सी कहानी है ना। और अब सवाल उठ रहे हैं, कि क्या ये प्लेन उड़ने लायक है क्या, या इसको भी मिग 21 की तरह उड़ता हुआ ताबूत कहें, फ्लाइंग कॉफिन कहें। है वही है, ये मशहूर है वीवर्स, मैं सही बता रहा हूँ। ये साहब जो बोल रहे हैं इनकी आधी बात तो सही है, मिग को बोला जाता था पहले उड़ता हुआ ताबूत, अब इसको मिग के बाद इसका भी नाम ये जो वाकया हुआ, इससे पहले दुबई एयर शो का जो हुआ था ना, उसके बाद से अक्सर लोग इसको उड़ता हुआ ताबूत बोलने लगे थे, तेजस को। वाकई ये उड़ता हुआ ताबूत मशहूर है तेजस। अब मंत्री के सामने क्रैश होता है, दुबई के एयर शो में क्रैश होता है, और अब 7 फरवरी को क्रैश होता है, उसको उस खबर को दबा दिया जाता है। खबर संडे गार्डियन और कुछ और ने बाहर निकाली, अदरवाइज तो खबर तो अंदर दबा दी थी पूरी की पूरी, खबर बाहर ही नहीं आने दी। अब यहां तक हो गया है कि साहब क्रैश की खबरें भी भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा दबाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस उड़ने लायक है या कचरा है, कबाड़ है, क्या ही अल्टीमेटली है। साहब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये उड़ता हुआ एक तीर है जो मोदी ने अपने पिछवाड़े में ले लिया। मैं सही बता रहा हूँ, तेजस की हकीकत दुनिया में यह है कि इसने इंडिया का नाम, जो कि पहले ही बर्बाद था, भिखारी मशहूर था, बदसूरत तरीन मशहूर था, इसके बाद ये डरपोक तरीन भी मशहूर होगा तेजस के बाद। अबे हर तेजस गिर रहा है, या तो इनके पायलट भी ना इनके हल्के हैं, इंडिया वालों के पायलट्स को ना बहुत इनमें दिल गुर्दा नहीं है, इनको चलाना वाला नहीं है, जाहिल तरीन कौम भी तो है ना ये, इनका पढ़ाई लिखाई से क्या ताल्लुक, ये तो फिल्म देखते और एक गिलास शराब का, एक पैक शराब का लगा लिया, हो गया इनका दिन रात पूरा खत्म। गरीब तरीन कौम, फटीचर भिखारी तरीन कौम इंडिया। चलाए वीडियो देखते हैं। सोचने वाली बात है ना, एवियोनिक्स इसमें आपका नहीं, कई टेक्नोलॉजी आपने इजराइल से ली, कई यूरोप से ली, इंजन आप अमेरिका का ले रहे हो, तो आपका इसमें क्या है बाबूजी, खोखा बना के बैठे हो। तो 40 साल से क्या आप झक मार रहे हैं इंडिया के इंजीनियर्स, एक एयरक्राफ्ट नहीं बनता, एक इंजन नहीं बनता इनसे।
अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, और जिसने एयरक्राफ्ट बनाया उनकी भी चुप्पी है कि भैया ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। हमें एक और फ्लाइंग कॉफिन नहीं चाहिए भाई साहब, हमें एक और उड़ता हुआ ताबूत नहीं चाहिए। 2 साल के अंदर तीसरा तेजस क्रैश होना, और उसमें हमारा एक पायलट भी चला गया, वो भी दुबई के एयर शो में, नहीं चाहिए हमको साहब, कतई नहीं चाहिए। अगर ऐसा थर्ड क्लास कचरा एयरक्राफ्ट बनाना है तो मत बनाओ ना, क्या जरूरत है। सही कह रहे हैं। और शायद इसीलिए तेजस के जो भी बचे कुचे हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं जो शुरुआती दौर में आए थे, उनको शायद मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी शायद इस्तेमाल नहीं किया गया उसको, क्योंकि सरकार को भरोसा ही नहीं इसके ऊपर कि ये जंग के लायक भी है कि नहीं लायक है। वहां तो फिर मिराज 2000 और सुखोईज और राफेल का इस्तेमाल किया गया था। अगर ये हाल आते तो भाई साहब हवाई जहाज फिर बाहर से खरीद लो, अच्छा होगा। हम ना ही बनाए तो अच्छा है। और मैं मशवरा दूं, जैसे कि इन्होंने बोला अच्छा होगा कि बाहर से ही खरीद लें, ठीक है, मैं मशवरा देता हूँ इंडिया वालों, तुम लोग तो पाकिस्तान से ही खरीद लो जहाज़, पाकिस्तान से जहाज़ खरीद लो। पाकिस्तान तुमसे हर चीज़ में आगे, तुम लोग झूठ बोल बोल कर आगे हो, पाकिस्तान हकीकत में आगे। और जहाज़ बनाने में और अपने लड़ाका तैयार करने में तो आपने पाकिस्तान की महारत देख ही ली, स्किल। तो पाकिस्तान से खरीद लो, तुम लोग फ़ायदे में रहोगे। नहीं वरना दूसरे वाले तो 17 थंडर हमारा पता है ना, तुम्हारे तो जहनों में गूंज रहा होगा वो, खरीद लो पाकिस्तान से। अबे मेरा घंटा देगा तुम्हें पाकिस्तान, पाकिस्तान दुनिया में तो बेच रहा है, तुम्हें नहीं देगा। तुम तेजस में उड़ो, कॉफिन में, फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता ताबूत, इसी में रहो। तो भाई ये था मेरा एनालिसिस ऑन मज़ेदार और भिखारी कौम, भिखारी तरीन कौम, गंदी तरीन कौम, बदसूरत तरीन कौम, गरीब तरीन कौम और जाहिल तरीन कौम, इंडिया का बारे में रिएक्शन एनालिसिस मेरा था। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।